देखो यहाँ पे लिखा है कि नीचे दी गई समस्याओं में, मतलब दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दी गई समस्याओं में, ये नीचे बहुत सारी समस्याएं लिखी हुई हैं। तो नीचे दी गई समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। इन्हें पढ़कर खुद एक रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, यानी 2 समीकरण बनाना है रैखिक वाला, और तथा इसके बाद इनका हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात करना है। तो यहाँ अस्तित्व भी पहले चेक करना है कि उसका हल होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो विलोपन विधि जो सीखा था उसी से हल करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, यदि हम एक भिन्न के अंश और अंश में, यदि हम एक भिन्न होता है बट्टे वाली संख्या, तो यदि हम भिन्न के अंश में 1 जोड़ दें, अंश होता है ऊपर वाला, जैसे मैंने लिखा 2/3, तो ऊपर वाला 2 जो है वो अंश है। तो बोले अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें, तो ऊपर वाली संख्या में 1 जोड़ दें और नीचे वाले में से 1 घटा दें, तो वही भिन्न 1 में बदल जाता है, यानी उसका आंसर 1 हो जाता है। और यदि हम हर में सिर्फ 1 जोड़ दें तो यह भिन्न 1/2 हो जाता है। तो बताओ वह भिन्न क्या है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों में मान लेते हैं, माना वह भिन्न x है, x/y है, माना वो भिन्न क्या है, x/y। अब लिख देंगे प्रश्नानुसार। उसने बोला था कि वो जो भिन्न है, अगर हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1, तो उसका आंसर 1 हो जाता है। तो वो भिन्न क्या हो जाता है, यही वाला भिन्न 1 हो जाता है। फिर उसने एक और लाइन कही थी कि x/y था ना भिन्न, उसने बोला था कि यदि हर में 1 जोड़ दें तो ये 1/2 हो जाता है, यानी अब हर में सिर्फ 1 जोड़ दें, देखा ना, यदि हम हर में 1 जोड़ दें तो ये 1/2 हो जाता है। तो लिख दो बराबर क्या हो जाता है, 1/2। तो पहली लाइन पढ़कर एक पहला समीकरण बनता है, फिर एक और दूसरी लाइन पढ़कर दूसरा समीकरण, तो बन जाता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बन जाते हैं ना। अब इसके बट्टे में 1 लिख के तिरछा गुना कर दो, तो 1 इससे गुना होगा तो x+1, 1 इससे गुना होगा तो y-1, ये प्लस का y इधर आके माइनस जाएगा, तो x - y बराबर -1, और प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस, तो x - y बराबर -2। ऐसे ये तिरछा गुना होगा 2 एकम 2x, और ये इससे गुना होगा तो y = 1, तो 2x ये प्लस का y इधर आकर -y बराबर 1। ये समीकरण 2 आ गया, ये समीकरण 1 आ गया। अब चेक करो कि x सेम है कि y सेम है। तो x ये है, वो 2x है, तो x सेम नहीं है, यहाँ -y है, ये भी -y है, दोनों सेम है, तो माइनस माइनस तो कटते नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अब तो लिख देंगे विलोपन विधि से समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, तो समीकरण 1 लिख दो, x - y बराबर घटा 2, और ये लिख दो फिर 2x घटा y बराबर 1। अब घटाओ, तो घटा और ये घटाओगे तो घटा का निशान बदल के क्या हो जाएगा, जमा। जब घटाते हैं ना तो ये प्लस का था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, और ये भी प्लस का 1 था तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब ये y कट जाएगा, ये माइनस है प्लस है, ये चिन्ह बदल चुका है, ये माइनस खत्म, y प्लस है, ये तो माइनस प्लस कटेगा तो 0, और यहाँ पे प्लस का 1 है, 1 में से 2 गया तो 1 ही आना है x, और दोनों में बड़ा कौन है, 2 क्या कि माइनस है तो -x, माइनस माइनस जुड़ जाता है, 2 और 1 3, और माइनस माइनस जुड़ता है, निशान माइनस आता है। तो यानी -x के बराबर क्या आ गया, -3, तो -x बराबर आ गया -3, माइनस माइनस तो x की वैल्यू क्या आ गया, 3। ठीक है, विलोपन विधि देखिए कितनी जल्दी से हमें x की वैल्यू दे दिया। अब x का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण यहाँ रख देंगे, तो लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 था x - y बराबर घटा 2, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगा, 3 घटा y बराबर घटा का 2, घटा का 2, चलो घटा का y उधर भेज दो, तो 3 बराबर घटा 2 जमा, और घटा 2 इधर भेज दो तो इधर आके जमा हो जाएगा, तो y की वैल्यू 3 2 5, तो हमारा आ गया x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, आंसर। ठीक है, देखो ये लिखा है कि 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो नूरी का आयु पहले बता रहा है और सोनू की आयु बाद में, इसको x मानेंगे और इसको, लेकिन ये भी बता रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी।
है ना। तो बड़ा कौन हुआ? नूरी। बोलता है 10 वर्ष के बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। मतलब 10 साल के बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुना हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो बस नूरी का नाम पहले आ रहा है, इसे इसकी आयु को x मान लो और सोनू को y, फिर हो जाएगा ये आराम से। तो ऐसे लिख देंगे, माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब लिख दो सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब प्रश्नानुसार अब उसने क्या बोला था कि 5 वर्ष पहले नीरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 साल पहले थी ना, तो यहाँ लिखो 5 वर्ष पहले नीरू की आयु। देखो आज उसकी उम्र x है, 5 साल पहले उसकी आयु 5 कम होगी, और इसके सोनू जो है ना, इसकी भी आयु 5 साल पहले 5 साल कम होगी। तो उस समय जो नूरी है ये सोनू की आयु का 3 गुना था। तो इसे ब्रैकेट लगा के यहाँ 3 लिखना है। इससे पता चल जाएगा कि नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुने के बराबर थी 5 साल पहले। अब हो जाएगा x - 5 बराबर 3 एकम 3y और 3 पच्चे माइनस का 15 प्लस का 3y इधर आके माइनस। तो x माइनस का 3y बराबर -15 और ये माइनस का 5 इधर जाएगा तो प्लस का 5। तो x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 गया घटा 10। समीकरण आ गया। यहाँ पे प्लस भी तो है। कौन सा? ये माइनस का 5 है ना, हाँ। ये उधर भेजा था तो प्लस हो गया। हाँ, तो और जो ये प्लस का 3y था इधर भेजा तो माइनस हो गया। अब -15 था तो -15 ही रहेगा। 15 में से 5 गया घटा 10। समीकरण 1 आ गया ना। अब उसने बोला था 10 वर्ष के बाद, तो उसने बोला था, देखो उसने बोला था 10 वर्ष के बाद नीरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुना हो जाएगी। 10 वर्ष के बाद देखो नूरी अभी कितने साल का है? x। 10 साल बाद इसकी उम्र बड़ी हो जाएगी, और सोनू 22 साल का है, वो भी 10 साल बाद बड़ा हो जाएगा, और तब नूरी की आयु सोनू की आयु का दुगना रह जाएगा। तो यहाँ 2 को लिख देंगे, ठीक है। तो x जमा 10 बराबर 2 एकम 2y और 2 दाम 20। ये प्लस का 2y इधर आकर माइनस का हो जाएगा, और 10 प्लस का है ये इधर 10 घट जाएगा। तो x घटा 2y बराबर 10 में से माइनस 10 है ना। हाँ, माइनस को लगा दो। 20 में से 10 गया 10 प्लस का, दोनों में से बड़ा है ना 20 प्लस का, तो इसीलिए घटने के बाद भी बड़ी चिन्ह आता है। तो बड़ा चिन्ह प्लस का 20 है, इसलिए प्लस 10 आएगा। समीकरण 2। तो इस समीकरण 1 और इस समीकरण 2। अब चेक करो, ये भी x है और ये भी सेम है ना, x और ये भी प्लस है और ये भी। तो विलोपन विधि से इसे घटा देंगे तो x कट जाएगा और y का आंसर आ जाएगा। तो लिख देंगे विलोपन विधि से समीकरण 1 में से 2 घटाने पर तो x घटा 3y बराबर घटा 10 और x घटा 2y बराबर 10। अब घटाओ तो माइनस प्लस और ये माइनस, x कट जाएगा। 3 में से 2 गया तो घटा 2y, नहीं 3 में से प्लस का 2 गया तो एक ही y आएगा, और ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो -20, और ये भी माइनस तो कट जाते हैं। तो y की वैल्यू क्या आ गया? 20। अब y का मान समीकरण 1 में यहाँ रख दो है, तो लिख दो y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? x घटा 3y बराबर घटा 10। बस तो x की जगह y की जगह 20 रखना है, तो यहाँ 20 रखेंगे तो 20 थी यहाँ 60। तो x घटा 60 बराबर घटा का 10 और घटा का 60 उधर जाएगा तो जमा का 60। तो 60 में से 10 गया तो 50। तो यानी x की वैल्यू क्या आ गया? 50 और y की वैल्यू। तो नीरू की आयु क्या आ गया? 50 वर्ष और सोनू की आयु क्या आ गया? 20 वर्ष। तो अब शर्त मिलाओ, उसने बोला था 10 साल के बाद मैं तुम्हारी उम्र का दुगना हो जाऊंगा, तो 50 साल का तो अभी है, 10 साल बाद 60 साल का हो जाएगा, और ये भी 20 साल का है तो 10 साल बाद 30 साल का हो जाएगा। तो हो गया ना दुगना, ये 60 साल का हो जाएगा, 30 का हो गया ना। तो ऐसे समझ में आ गया ना।
तो इसके आगे के क्वेश्चन है अपना ट्राई करना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।